Hi all divine feminine, this is me Ruby and welcome back to my channel. मिरर एक्सरसाइज को हमने शुरुआत की थी और फर्स्ट वीक कैसे शुरुआत करनी है, क्या करना है, मिरर एक्सरसाइज क्या होता है, ये सब मैंने आपको बताया था। तो इस वीक में हम सेकंड वीक से यानी 7 से 14 डेज तक आगे क्या करना है होता है आपको मिरर एक्सरसाइज में, वो बताने वाली हूँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान से सुनिएगा। और एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने क्वेश्चन करा था, उसका आंसर भी मैं इसमें दे रही हूँ कि मैम रूल्स क्या है। तो रूल्स कुछ भी नहीं है। आप का सेल्फ लव का ये एक्सरसाइज है, तो सेल्फ लव में कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं होते हैं। सेल्फ लव ये खुद खुद पे अपने पे खुद पे डिपेंड होता है। तो इसके कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं है। एक्सपेक्ट इसके कि आप कितने बजे उठते हो, आप कैसे परफॉर्म करते हो, आप सीरियसली परफॉर्म करते हो या नहीं करते हो, आपका कौन सा मिरर आपका डिसाइडेड है, ये सब छोड़ के आपके कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। और जैसा मैं प्रोसीजर बता रही हूँ वैसे आपको फॉलो करना है। बाकी कोई भी इसके रूल रेगुलेशन नहीं है। आप दिन भर में कितने भी टाइम कौन से भी टाइम पे आपको जो भी कन्वीनियंट लगे उस हिसाब से आप मिरर एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकती है। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। मिरर एक्सरसाइज का सेकेंड वीक का एक्सरसाइज एंड तक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मिरर एक्सरसाइज में ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है इनर चाइल्ड वुंड, इनर चाइल्ड हीलिंग। अभी इनर चाइल्ड हीलिंग या इनर चाइल्ड वुंड की किसको ज़रूरत है? सबको ही ज़रूरत है, क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं ना तो छोटी से छोटी बात भी हमारे दिल को लग जाती है। जैसे बचपन में अगर मम्मी पापा ने हमारे भाई बहन के झगड़े हो गए, तो अगर किसी को ज़्यादा डांट दिया, हमें कम डांट दिया, या हमें ज़्यादा डांट दिया उनको कम, तो हमारे दिल पे मतलब छोटी से छोटी चीज़ों का असर होता है बचपन में। तो सबको हम सब कुछ इनर चाइल्ड वुंड होते हैं। कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो हमारे अंदर दबे पड़े होते हैं, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे वो सारे दर्द दुख और वो जितना भी हमारे अंदर रहता है वो हम भूल जाते हैं। उस पे मलहम लगाते लगाते हम आगे बढ़ जाते हैं, बट वुंड और डर या फ़ियर के रूप में वो बड़े होने के बाद भी हमारे साथ चलते रहते हैं। इसीलिए इनर चाइल्ड वुंड और इनर चाइल्ड हीलिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ट्विन फ्लेम जर्नी में, या सेल्फ लव में, या मेडिटेशन में, या खुद की हीलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इनर चाइल्ड हीलिंग। तो डे 7 में हम शुरू करेंगे, मतलब डे 8 में हम शुरू करेंगे इनर चाइल्ड वुंड हीलिंग। अभी चलिए मेरे साथ मिरर में खुद को देखिए, डीप डाउन आँखों में देखिए, गहरी सांस लीजिए। अगर आप खुद को नहीं देख पा रही है तो थोड़ा बाल संवार लो, मेकअप कर लो, जो करना है वो कर लो। फिर वहाँ पे बैठ जाओ, स्टेबल हो जाओ, जो भी आपने मिरर्स सिलेक्ट किया है। वहाँ पे आपको अभी आप किस एज के हैं ये मैटर नहीं करता। हो सकता है आप 25 हो, 26 हो, 27 हो, 28 हो, 29 हो, 30, 31, आपकी उम्र अभी कुछ भी हो सकती है। बट अभी आपको क्या करना है, आपका बचपन का चेहरा इमेजिन करना है, विजुअलाइज़ करना है मिरर में। आपको अभी ये मतलब एक्टिंग करनी है, ये दिमाग में सोचना है कि आप बिल्कुल छोटी बच्ची हो। आपका बचपन का रूप आपको याद करना है। ओके? मतलब विजुअलाइज़ करना है आपको, इमेजिन करना है आपके सामने कि आप छोटी हो। उस दौर में आपको जाना है, आपके बचपन के दौर में आपको जाना है। और उस टाइम क्या इंसिडेंट आपको याद करना है कि आप कितनी मासूम थी, कितनी प्यारी थी। आपको दुनिया के झूठ, सच, दुनिया कैसी है, ये सब कुछ आपको कुछ भी पता नहीं था। आप बहुत भोली थी कि आपको कितनी छोटी-छोटी चीज़ों से दुःख पहुँचा है। आपने खुद को कितना ठेस पहुँचाया है। लोगों के एक्सपेक्टेशन हम बचपन से ही पूरी करते हैं। जब हम बच्चे होते हैं तभी से हमें डर रहता है सोसाइटी का, अपने पेरेंट्स का। तो हम बहुत ज़्यादा सहमे डरे हुए होते हैं। तो आपको तब का जो विजुअलाइज़ करना है आपका चेहरा, या आपको क्या करना है, आपकी फ़ोटो लेनी है बचपन की और वो मिरर के सामने आपको चिपका देनी है वहाँ पे। या हो सकता है आपके घर में फ्रेम वगैरह होंगी तो उसमें उसमें भी आप देख सकते हैं आप कैसी दिखती थी। और बेटर है, उससे बेटर कि आप वो फ़ोटो लो और वो फ़ोटोज़ वहाँ पे लगा दो आप। और ये आपको सही में करना है, जेन्युइनली करना है आपको। जो मैं बता रही हूँ वो आपको प्रैक्टिस करना है और वही आपको फ़ॉलो करना है। यकीन मानो आप धीरे-धीरे सेल्फ लव करना सीख जाएँगी। आप धीरे-धीरे मिरर वर्क भी सीख जाएँगी। अभी थोड़ा आपको एक्टिंग ही करना है, जैसे मैं बता रही हूँ, वो सारी प्रोसीजर आप बस एक्टिंग के तौर पे फ़ॉलो करो कि नहीं, बस करना है तो करना है। क्योंकि अभी आप मैं जो बता रही हूँ, वो सारी चीज़ें और प्रोसीजर आप खुद हँसेंगी कि मैम इन सब चीज़ों का तो असर होगा नहीं, आपको ये लगेगा। मुझे भी ऐसा ही लगता था। बट मिरर एक्सरसाइज धीरे-धीरे ऐसे ही परफ़ॉर्म होती है, थोड़ा वक़्त लगता है, ओके? तो वो आपको करना है कि आपकी फ़ोटो लेनी है और जैसा मैं बता रही हूँ आपको वैसे आपको खुद को विज़ुअलाइज़ करना है और वो फ़ोटोज़ आपको मिरर के सामने लगा देनी है, वहाँ पे चिपका दो मिरर के सामने। और फिर उसके बाद आपको डीप डाउन आँखों में देखनी है, गहरी साँसें लेनी है और आपको
अफ़र्मेशन करना है कि मैं अपने बचपन के सेल्फ से, मैं उस अभी दौर तो गुज़र चुका है वो सारा, मैं वापस नहीं ला सकती, बट मैंने तुम्हें कितना इग्नोर किया है। आपका नाम लेना है आपको, अगर आपका कोई निकनेम था बचपन में, वो लेना है आपको। और आपको बोलना है कि मैं कितना सहती रही बचपन से, मैंने कितना सहा है, मतलब मेरे पेरेंट्स ने मुझसे मुझसे एक्सपेक्ट किया, सोसाइटी ने एक्सपेक्ट किया, या बचपन में कोई इंसिडेंट हुआ है आपके साथ, या आपको कितना डराया गया था बचपन में, आप छोटी थी, आप मासूम थी, इसलिए हमें घर में हम छोटे रहते तो हमें डाँट भी पड़ती है। तो आपको वो करना है कि तुमने कितना सहा है, तुम कितनी मासूम थी, दुनिया के छल-कपट से कितनी अनजान थी। मैं मैं तुमसे और ज़्यादा प्यार करना चाहती हूँ। मैं बचपन से तुम्हारी बातें इग्नोर करती आई हूँ, दुःख इग्नोर करती आई हूँ, बट अब मैं तुम्हें सुनना चाहती हूँ कि तुम्हें किस बात का डर है आखिरकार? तुम किस चीज़ से घबरा रही हो? तुम बचपन से लेके अब तक तुमने इतना सहा है, तुमने क्यों इतना सहा? तुमने क्यों सबके बारे में सोचा? ये आपको ना डीप डाउन आँखों में देखना है और अफ़र्मेशन करना है कि आज से मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान दूँगी, मैं तुमसे बहुत-बहुत ज़्यादा प्यार करूँगी। पहले से ज़्यादा प्यार करूँगी, और आपको ग्रैटिट्यूड भी शो करना है, और आपको सॉरी भी बोलना है कि मैंने तुम्हें, खुद को सॉरी बोलना है, मतलब कि मैंने तुम्हें कितना इग्नोर किया है, मैंने तुम्हारी बातें नहीं सुनी, मैंने हमेशा दिल को बहलाया फुसलाया कि चलो जाने दो, जो हुआ वो हुआ। ज़ख्म मैंने कभी बाहर नहीं निकाले, मैं कभी खुलकर नहीं नहीं रोई। मैंने डर को अपने अंदर ही बिठा लिया है, कभी बाहर नहीं निकाला। इस टाइप से आपको अफ़र्मेशन करना है, बोलना है, खुद से बातें करनी है आपको। अभी आप खुद से बातें कैसे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैं जो बता रही हूँ वो आप वही बोलो। आपके मन में जो-जो आ रहा है वो उस टाइम पे आप बोल दो। और रोना आ रहा है तो रो लो। आप जितना रो सकते हैं उतना रोना। अगर आपको मिरर एक्सरसाइज़ करते-करते अगर रोना आ रहा है तो मतलब आपकी मिरर एक्सरसाइज़ अच्छे से हो रही है। जितना रो सकते हो आप रो। तो आपको रोना है, आपका अफ़र्मेशन करना है कि मैं तुमसे अभी इसके बाद मुझे नहीं सहना है, मैं नहीं सह सकती, ना मैं करूँगी। अफ़र्मेशन करना है आपको, और बोलना है कि नहीं, मैं आपसे बहुत, और आप मेरे साथ सेफ़ हो। आपके जो छोटे बच्चे वाला जो इमेज है ना, छोटी बच्ची थी आप, उसको आपको सॉरी बोलना है, कहना है कि आज अभी से तुम मेरे साथ सेफ़ हो, तुम्हें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारी बहुत केयर करूँगी। ऐसा आपको अफ़र्मेशन करना है। उसके बाद डीप डाउन साँस लो आप, और आपके जो पैर हैं, उसके अंगूठे और जो तलवे हैं, वहाँ से आपको बहुत ठंडी या गर्मी महसूस होंगी, तो उस एनर्जी को आप फ़ील करो। और वो अगर ठंडी महसूस हो रही है या गर्मी महसूस हो रही, उस एनर्जी को ना आप आपके पैरों से होकर, कमर से होकर, आपके चेस्ट से होकर, नेक से होकर, आपके जो क्राउन चक्र है, वहाँ तक आपको वो एनर्जी को लेके जाना है। ओके? और वहाँ थोड़ी देर आँखें बंद करना है, और थोड़ा देर आपको रुकना है, मेडिटेट करना है, और उसके बाद मसल को थोड़ा लूज़ छोड़ के और उस एनर्जी को आप रिलीज़ कर दो। ओके? ऐसा आपको करना है। तो ये आपको प्रैक्टिस करने में थोड़ा वक़्त लगेगा। हो सकता है आप डरो, आप आपके फ़ियर्स को बाहर ना निकालो, या आप वो सारी चीज़ें भूल चुके हो तो आप याद करने की कोशिश भी नहीं करोगे इतने पुराने सालों से। और जितनी आपकी उम्र होगी ना, उतना ज़्यादा आपको टाइम लग सकता है ये इनर चाइल्ड वुंड हील करने में। क्योंकि वो सारी मेमोरीज़ को कुरेदना और अंदर जाना, वो बहुत मुश्किल होता है। हो सकता है आप डरोगे और आप उसको बाहर नहीं निकालोगे, बट आपको कोशिश करनी है। और अगर कोशिश नहीं हो रही तो जैसे मैं बोल रही हूँ उस वैसे ही आपको एक्टिंग करनी है, बस विजुअलाइज़ेशन करना है और रोज़ प्रैक्टिस करना है, और धीरे-धीरे आप सीख जाएँगी। तो ये रहा आपका इनर चाइल्ड वुंड। उसके बाद आता है आपका सेकंड जो है आपका बॉडी हीलिंग। अब बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन्स हैं, वो मुझे बोलती है कि मैम मुझे बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होता है, और मेरी पीठ बहुत दुखती है, मेरे एयर बहुत दुखते हैं, मेरा सिर बहुत दुखता है, और ऐसा क्यों होता है? और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें कुछ भी नहीं होता है। तो इसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ कि आप हम बीमार होना चाहते हैं असल में। हमारा मन जो है ना, जब हम कुछ करना नहीं चाहते या हम बहुत आलसी हो जाते हैं, तब हम बीमारियाँ क्रिएट करते हैं। जैसे आप देखोगे कि कोई कैंसर पेशेंट है या कोई ट्यूमर पेशेंट है, तो वो ये कहेगा कि नहीं मुझे कुछ हुआ नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो असल में उनका कैंसर और उनका ट्यूमर ठीक हो जाता है। और जब जितना हम बोलेंगे कि नहीं मुझे कैंसर है और अब मैं मरूँगा, अब मैं मरूँगी, तो वो उतनी ज़्यादा वो बीमारियाँ ज़्यादा होने लगती है। तो मन अपना मन इतना सेंसिटिव है कि
आधे से ज़्यादा विकार हमारे मन में है। तो असल में हम बीमार होना चाहते हैं, तो हमने जो बीमारी है ना खुद क्रिएट करी है। तो इसीलिए बॉडी हीलिंग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको आखिरकार आपको जो मिरर में है ना आपको थोड़ा देखना है कि किस चीज़ को पेट में आपको प्रॉब्लम है, या आपको कानों में प्रॉब्लम है, या आपके जिस भी बॉडी पार्ट में आपको इशू है, प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि डॉक्टर को दिखाओ अगर कोई सीरियस इशू है तो, और ट्रीटमेंट भी शुरू रखो। नहीं तो आप ये बोलेंगे कि मैम ने बोला है कि मिरर एक्सरसाइज से पेन ठीक हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रही कि पेन ठीक हो जाएगा। आपको मेडिकल इशू है तो आपको डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए। बट मैं ये बोल रही हूँ कि मेडिसिन के साथ साथ अगर आप आपके दिमाग में भी ये सोचेंगे कि अभी मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, मैं बॉडी हीलिंग कर रही हूँ, बट साथ ही साथ मैं मेडिसिन भी ले रही हूँ, मेरे जो डॉक्टर ने दी है, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये आपको सोचना है, ना कि आप ऐसा करो कि आप डॉक्टर के पास जाओ नहीं। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आपको कोई सीरियस इशू है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाइएगा। मैं आपको मिसगाइड नहीं करती हूँ कभी भी, आपको पता है। तो आपको जो भी बॉडी पार्ट में आपको पेन है, तो वो आपको क्या करना है, आपको बोलना है, अफ़र्मेशन करना है देख के, सेम प्रोसीजर फॉलो करके कि मैं मेरे बॉडी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें सारी अच्छी चीज़ें दूँगी, मैं तुम्हारी केयर करूँगी, मैं अच्छा खाना खाऊँगी, मैं मेडिटेट करूँगी, मैं योगा करूँगी, और मैं तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करूँगी, मैं तुम्हारा बहुत बहुत ध्यान रखूँगी। ऐसा बोलना है, ओके? अफ़र्मेशन करना है आपको। और यही सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है जो इनर चाइल्ड वुड में करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको बातें करनी है बस उस चीज़ के साथ, या उस शरीर के साथ, मन के साथ, या उस चाइल्डहुड के आपके जो इमेज है उसके साथ। और जो भी आपको इश्यूज़ है उसका अफ़र्मेशन लेना है कि नहीं, आज से मैं आपसे प्यार करूँगी, मैं आपकी केयर करूँगी, मैं अच्छा फूड खाऊँगी, मेडिटेट करूँगी, और मैं तुम्हें बहुत बहुत अच्छे से रखूँगी। इस तरीके से आपको बोलना है, ओके? तो अगर आपको पर्टिकुलर कोई बीमारी है, या पर्टिकुलर अगर लेग में प्रॉब्लम है, या पर्टिकुलर सपोज़ एग्जांपल देके समझाती हूँ कि पेट में इशू है, तो आप आपके स्टमक के साथ बात करनी कि तुम बिल्कुल ठीक हो, और आज से मैं तुम्हें ठीक रखने की कोशिश करूँगी, मैं बहुत अच्छा फूड खाऊँगी, मैं जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करूँगी, मैं ध्यान रखूँगी कि अच्छे से अच्छा ही खाना तुम्हारे अंदर जाए। ये आपको इस टाइप से अफ़र्मेशन करनी। ये हो गया आपका बॉडी हीलिंग। सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करनी है। अभी थर्ड जो है वो होता है आपका फ़ियर और एंगर से ओवरकम करने की बारी। तो ये सब चीज़ें करते करते आपको गुस्सा आ जाएगा। आप बहुत ज़्यादा गुस्से में मिरर में देखना बंद करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। या इनर चाइल्ड हीलिंग करते टाइम अगर कोई अगर पेरेंट्स ने कुछ बोला था, या टीचर ने कुछ बोला था, उसके ऊपर भी आपको गुस्सा आ सकता है। या कोई स्पेसिफिक पर्सन था आपके लाइफ में, उसके ऊपर भी गुस्सा होता होगा। या आपकी कार्मिक्स है अभी आपके लाइफ में, उसके ऊपर भी आपको गुस्सा होता होगा। तो जो गुस्सा है आपके अंदर है, और अगर आप दिखाती नहीं हो गुस्सा, अगर आपने कभी दिखाया नहीं है, तो अभी आपको दिखाना है आपका गुस्सा। बट सिमिलर प्रोसीजर फॉलो करनी है, मिरर में देखना है जिस भी इंसान के ऊपर आपको गुस्सा है, जिसने भी आपका बुरा किया है, जो भी है आपके अंदर अभी डर या गुस्सा, उस गुस्से को आपको बाहर निकालना है, जो अंदर दबा पड़ा गुस्सा है। अब गुस्सा निकालने का मतलब ये नहीं है कि उस इंसान को जाके आप ठेस पहुँचाओ या दुख दो, या उस इंसान को आप गालियाँ दो, बिल्कुल भी नहीं। हमें उनको माफ़ करना है दिल से, बट हमारे अंदर का जो गुस्सा है वो भी हमें बाहर निकालना है। क्योंकि जब गुस्सा अंदर होता है तो वो वुंड बन के ही रह जाता है। तो वो गुस्सा हमें निकालना है। आप जिस भी टाइप से वो गुस्सा निकाल सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ कि मैं जब कॉलेज में थी तब मेरा ब्रेकअप हो गया था मेरे कार्मिक के साथ। मेरे एक दूसरे कार्मिक थे, तो मेरे कार्मिक के साथ मेरा ब्रेकअप हो गया, तो वो फ़ोन नहीं उठा रहा। मैं गालियाँ भी नहीं दे सकती थी, और उसने मुझे ब्लॉक कर दिया क्योंकि उसको भी मेरी ज़रूरत नहीं थी। ब्रेकअप उसी ने किया था। तो मेरी जो फ्रेंड है उसने बोला कि एक काम कर, तू उसका नंबर डिलीट कर दे और उसके फ़ोटोज़ वगैरह डिलीट कर दे। मैं चाहती ही नहीं थी कि मैं सब डिलीट करूँ, मैं चाहती ही नहीं थी, मेरा कनेक्शन ब्रेकडाउन हो, मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी उस सिचुएशन को। बट फिर भी मैंने गुस्से में वो सारी फ़ोटोज़ डिलीट कर दी। तो मुझे 1-2 दिन तक बहुत ज़्यादा लग रहा था कि मेरी फ़ोटोज़ डिलीट होगी। तो ऐसा लग रहा था मेरा कनेक्शन भी मतलब ब्रेक हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था।
बट फिर बाद में जाके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत रिलैक्स लग रहा था। जब मैंने वो फ़ोटोज़ डिलीट करी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया, मैं मुक्त हो गई, मुझे ऐसा लग रहा था। तो उसी टाइप से आपको बाहर निकालना है वो चीज़ें, कि आपको क्या करना है, गुस्सा निकालना है। गुस्सा कैसे निकालना है आपको, जिस इंसान के ऊपर आ रहा है उसी इंसान के ऊपर आपको कभी ऊपर उनको ना दुख या ठेस नहीं पहुंचानी, कभी हमारे तरफ से हमें कर्मा नहीं क्रिएट करना है। आपको क्या करना है, बस पिलो लेना है, आप पिलो को मार सकते हैं या जिस भी टाइप से आप गुस्सा निकाल सकते हो उस टाइप से आप गुस्सा निकालो। रो के निकाल सकते हो तो रो के भी निकाल सकते हो, बट गुस्सा निकालना है आपको। जितना भी गुस्सा आपके अंदर दबा पड़ा है वो सारा गुस्सा आपको निकालना है। वो स्पेसिफिक किसी इंसिडेंट के ऊपर भी हो सकता है जो उभर के बाहर आ सकता है, बट मेक श्योर कि किसी और को तकलीफ़ ना हो। और जिस भी इंसान के ऊपर आपको गुस्सा है ना, उसको आपको ना सॉरी बोलना है, उसी को सॉरी बोलना है, क्योंकि आपने एक्सपेक्ट किया है लोगों से। जब आप एक्सपेक्ट करते हो ना, तब आप एक्सपेक्ट करते हो तो उसके बदले में आपको कुछ मिलता नहीं है, तो उस स्पेसिफिक इंसान की गलती नहीं, गलती आपकी है। तो आपको ये सॉरी खुद से भी बोलना है कि आप खुद एक्सेप्ट किए, और आपने अलाउ कैसे किया उस इंसान को आपको दुख देने में, आपको आपने अलाउ कैसे किया। तो आपने खुद अलाउ किया है, तो आपके सेल्फ को ही आपको सॉरी बोलने कि आई एम सॉरी, कि इस चीज़ को आपने इतने दिल से लगा लिया और उस चीज़ की वजह से आपने खुद को कितना तकलीफ़ दिया, तो आपके सेल्फ से आपको सॉरी बोलना है। और सिमिलरली उस इंसान को भी सॉरी बोलना है आपको, और माफ़ कर देना है, क्योंकि माफ़ी जब आप माफ़ कर देंगे गुस्सा शांत करके, तब जाके आपका जो कर्मा है वो रिलीज़ हो जाएगा। या ग्रैटिट्यूड और फॉरगिवनेस जो है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। दिल से माफ़ करना, अगर किसी ने तकलीफ़ भी दी है आपको, और उस चीज़ को लेट गो कर देना, रिलीज़ कर देना, और हमारी लाइफ में आगे बढ़ जाना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो ये था वीक सेकंड में आपको क्या क्या करना है वो सारा। तो आपको एक वीक में नहीं, 2 वीक में, 3 वीक भी लग सकते हैं। धीरे धीरे आप शुरुआत कर रहे होंगे, आई होप सो। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने शुरुआत की या नहीं की है। और इसके आगे की बात, इसके आगे का जो 3rd वीक का है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो कीजिएगा, और फर्स्ट वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है वो भी जाके फर्स्ट वीडियो देख के आओ, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और थैंक यू सो मच एंड तक वीडियो को सुनने के लिए।